नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हम इस समय जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक के अचकारी ग्राम सभा में बैठे हुए हैं। यहाँ के प्रधान है विनोद तिवारी जी। और 22 जनवरी को रामलला जी अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। जो 14 साल का वनवास नहीं, पूरे 500 सालों का वनवास हुआ था। और इससे बड़ा त्यौहार हिंदू भाइयों के लिए हो नहीं सकता। अरबों हिंदुओं भाई के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। तो विनोद तिवारी जी 22 जनवरी को क्या कुछ अपने ग्राम सभा में करने वाले हैं, सुनते हैं, जानते हैं, जुड़ते हैं विनोद जी से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, 22 जनवरी को जो रामलला जी का पुष्पक विमान आ रहा है और अपने घर में वो प्रवेश करेंगे, तो उस कड़ी में आप क्या कुछ करना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा में? सबसे पहले तो मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को आगाह करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। और उनके प्रयत्नों को जो है समस्त हिंदू भाइयों को विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने राम जन्मभूमि न्यास के लिए लड़ाई लड़ा है उसको परिणत है। और बहुत ही हर्ष की बात है और अभूतपूर्व है ये कि मुग़लों के और अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद असली स्वतंत्रता जो है हम लोगों को अब मिल रही है। ये समझ लीजिए कि अब राम राज्य की स्थापना होने वाली है। 22 जनवरी को राम राज, वास्तविक राम राज आने वाला है। भगवान राम लगभग 500 वर्षों से जो वनवास हुआ था, सब तो बिल्डिंग में, महलों में रह रहे थे, लेकिन सबको महल देने वाले स्वयं झोपड़ी में थे, उसमें थे, टेंट में थे। आज उनका भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है। धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी और योगी का। और इसके पहले भी जिन लोगों ने बलिदान दिया, कार सेवा किया और सब हम लोग भी लगे रहे बराबर उस कार्यक्रम में। बहुत योगदान तो नहीं है, लेकिन भावनाएं थी, जो कर सकते थे किया। और वो परिणति आ गई है, वो क्षण आ गया है। उस समय हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में यह पर्व 22 जनवरी को भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए और लोग मना रहे हैं। विदेशों में भी ऐसी सूचना आ रही है कि कार्यक्रम होंगे। और हम अपनी ग्राम पंचायत में भी दीपोत्सव करके, संकीर्तन करके, रामायण करके, प्रसाद वितरण करके, जो भी जैसा भी हो सकेगा दीपदान करेंगे, घर घर उत्सव मनाया जाएगा। और यह सभी धर्मावलंबी, मतलब जो जितने वर्ग का विचार नहीं है, जो दूसरे धर्मावलंबी हैं उनसे नहीं है, लेकिन जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से संबंधित हैं, सबका आह्वान है कि 22 जनवरी को बड़े उत्साहपूर्वक, हर्षोल्लास से यह पर्व मनाएं और भगवान राम की पूजा अर्चना करें, उन पर श्रद्धा भक्ति बनाए रखें। भगवान की कृपा से ही यह सब कुछ हो रहा है। करह करावह भंजह सोई, उमा राम गति लखा न कोई। उनकी ही कृपा है और सब पर बनी रहे, यही मेरी आकांक्षा है। चलिए, धन्यवाद जो है कि विनोद जी। देखिए, विनोद जी ने कैसे बताया कि किस तरीके से जो है कि वो 22 जनवरी को जो है कि एक उत्सव मनाएंगे। इससे बड़ा त्यौहार हिंदुओं के लिए हो नहीं सकता। और सारे हिंदू ऐसा ही कह रहे हैं कि जो है कि इससे बड़ा त्यौहार 500 वर्षों में अभी तक नहीं आया है, जो 22 जनवरी को आ रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं और इस उत्सव को विश्व पटल पर जो है कि सबसे बड़ा त्यौहार बनाने का काम करें। मैं प्रवीण कुमार